हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिकल गुरुजी। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ डिस्टिलेशन। तो टाइप्स ऑफ डिस्टिलेशन की हम वीडियो पहले बात कर चुके हैं, जो मेरा डिस्टिलेशन की वीडियो है। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो वीडियो की लिंक है, आप उससे देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है बैच डिस्टिलेशन। ये डिस्टिलेशन के एक टॉपिक में ही बैच डिस्टिलेशन है, जो डिस्टिलेशन या फिर सिंपल डिस्टिलेशन। आज हम सिंपल डिस्टिलेशन के बारे में ही बात करेंगे। तो पहले ये जान लेते हैं कि सिंपल डिस्टिलेशन की डेफिनेशन क्या होती है। तो सिंपल डिस्टिलेशन जो होता है वो है, सिंपल डिस्टिलेशन इज अ प्रोसीजर बाय विच टू और मोर लिक्विड विद डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट कैन बी सेपरेटेड। तो ये हमने इसकी डेफिनेशन की बात कर लिए हैं। अब हम बात करेंगे कि जो डिस्टिलेशन होता है बैच का, वो होता है बाइनरी मिक्सचर के लिए भी कर सकते हैं, और कुछ दो या दो से अधिक मल्टी कंपोनेंट बोल सकते हैं हम उसे, उसके डिस्टिलेशन भी कर सकते हैं। तो यहाँ तो दोस्तों हमने यहाँ पे ए और बी, हमने दो बाइनरी मिक्सचर लिए हैं, एक ए और एक बी। तो ए को हमने मान लिए हैं ये एल्कोहल है जिसका बॉइलिंग पॉइंट 78 है, और दूसरा है वाटर जो बी है और उसका बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस। तो हमने ये दो मिक्सचर ले चुके हैं, एक है एल्कोहल और दूसरा है वाटर जिसके बॉइलिंग पॉइंट मैंने बता दिया कि है 78 जो एल्कोहल का है, और एक है वाटर जो 100 डिग्री सेल्सियस में है। तो हमने अब क्या करें, हमने एक ये इसमें एक डिस्टिलेशन पॉट के लिए हमने उसमें हमने फीड लिए हैं ए और बी। अब ये जो फीड लिए हैं हमने उसको ए और बी, ये मिक्सचर फॉर्म में है एल्कोहल और वाटर। अब हमने इसमें क्या करेंगे, हम इसमें स्टीम डालेंगे। ये जो स्टीम है वो हम इसे थर्मल प्रोवाइड कर रहे हैं, ये स्टीम जैकेट है। ये जो स्टीम जैकेट है इसके अंदर हम स्टीम डालेंगे। जो स्टीम है वो एलपी स्टीम या फिर एमपी स्टीम या फिर एचपी स्टीम हो सकती है। मोस्टली ये एमपी स्टीम रहती है। तो हमने ये स्टीम यूज़ कर ली है। अब क्या होगा कि हमने स्टीम डालें तो स्टीम जो है वो जैकेट में जाएगी और जैकेट से इसको थर्मल टेम्परेचर प्रोवाइड करेगी। तो यहाँ पे स्टीम तो सुपर हीटेड स्टीम रहती है, ये सुपर हीटेड स्टीम। और जब स्टीम जाएगी तो वहाँ कंडेंसेशन भी होगा, तो हम यहाँ से कंडेंसेट यहाँ से रिमूव कर लेंगे। तो ये हमारा कंडेंसेट निकल गया। यहाँ हम एक इंडस्ट्री में स्टीम ट्रैप भी रहता है, तो वो स्टीम ट्रैप कंडेंसेट रिमूव कर देगा और स्टीम को अंदर ही रखेगा। तो ये कंडेंसेट हमने रिमूव कर लिए ये जैकेट से, और ये जो हमारा पॉट है उसमें है ए और बी, एल्कोहल और वाटर जो हमारे हैं, इसको हमें डिस्टिलेट करना है। तो डिस्टिलेशन करने के लिए हम इसे स्टीम दिए। स्टीम से देने के बाद जब ये ए वाले का जो है वो यहाँ पर मोर वोलेटाइल कंपोनेंट है और ये है लेस वोलेटाइल कंपोनेंट, वो समझ में आ रहा है क्योंकि इसके बॉइलिंग पॉइंट 78 है और इसका 100 डिग्री सेल्सियस है। तो जैसे ही इसे हम थर्मल स्टीम से जब हम लोग इसे वेपराइज करेंगे तो सबसे पहले समझ में आता है कि जो मोर वोलेटाइल कंपोनेंट है, जो एल्कोहल है, वो अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। अपवर्ड डायरेक्शन जाने के बाद दूसरा जो प्रोसेस आएगी, वो जाने के बाद एक कंडेंसर लगा रहेगा जो लेटेंट हीट को रिमूव करेगा, मतलब टेम्परेचर डिफरेंस नहीं आएगा। तो यहाँ पे अगर हमें 78 डिग्री टेम्परेचर मिल रहा है तो यहाँ भी 78 डिग्री का मिलेगा, लेकिन जब यहाँ पे वेपर फॉर्म में रहेगा फेस, अंदर से वेपर फेस में, तो यहाँ पे लिक्विड फेस में रहेगा। कि लिक्विड फेस में करना इसलिए जरूरी है कि इसे हम लोग एक रिसीवर पॉट में कलेक्ट कर लें। तो हमने इसके लिए हमने कंडेंसर लगाया। हमने लास्ट वीडियो में भी ये बात किए थे कि कंडेंसर हमारा जो रहता है वो लेटेंट हीट रिमूव करता है और टेम्परेचर ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता, और उसे हम लोग लिक्विड फॉर्म में ले लेते हैं, क्योंकि जो ये वेपर जा रही है वो 78 डिग्री की, उसको हम लिक्विड फॉर्म में करना पड़ेगा क्योंकि कलेक्ट करना है अपने लिए। तो कलेक्ट करने के लिए ये तो हॉट टेम्परेचर हो गया। अब ये इसको मीडियम मिलना चाहिए कि एक कंडेंसर में कि उसको ठंडा कर सके। तो हमने यहाँ कूलिंग वाटर सप्लाई दिए हैं और यहाँ से कूलिंग वाटर रिटर्न लिए हैं। तो इसका टेम्परेचर मान लो एम्बिएंट टेम्परेचर है 30 डिग्री। तो इसने इस 78 वाली डिग्री की टेम्परेचर वाली जो वेपर है उसको लिक्विड फॉर्म में कर ली है, और हमने ये जो रिसीवर पॉट है उसमें वो डिस्टिलेट हो जाएगा और कलेक्ट हम कर सकते हैं। तो अभी जो क्या किया हमने कि वेपर तो कलेक्ट हो गई, कंडेंस हो गई। तो यहाँ पे जो हमको मिला इनिशियल स्टेट में जो हम लोग को मिलेगा वो तो पहले निकलेगी 78 वाली एल्कोहल की वेपर जो हमने यहाँ पे लिक्विड स्टेट में कलेक्ट कर लिए। तो 78 वाली जो वेपर है वो अपने को रिसीवर 1 में मिल गई। अब ये जो है अनस्टेडी प्रोसेस है,
इस टाइम के साथ साथ जब ए वाला हमारे पास सारा एल्कोहल आ गया तो बीच में एक ऐसा टाइम आएगा कि यहाँ पर वाटर भी थोड़ा बहुत वेपराइज होगा, तो उसमें इतनी अच्छी प्योरिटी नहीं रहेगी, दोनों का इंटरमीडिएट मटेरियल आएगा। तो हमने उसे यहाँ पे कर लिए रिसीव कुछ टाइम के लिए। तो यहाँ पे जब हम लोग को मालूम चल जाएगा, यहाँ पे हम लोग एक कंट्रोल वाल लगा सकते हैं कि हम लोग को पता रहेगा कि कितने टाइम में ये मतलब कितने टाइम में हम लोग को एल्कोहल मिल रहा है और कितने टाइम बाद हम लोग को जो अनस्टेडी प्रोसेस है या डायनामिक प्रोसेस बोल सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग को एल्कोहल और वाटर मिलेगा। तो ये इसका इंटरमीडिएट यहाँ पर आ जाएगा रिसीवर टैंक में। तो ये ए और बी हो गया। बाद में हम इसे वापस से डालकर प्योरिटी और मेंटेन कर सकते हैं। तो हम लोग को यहाँ पर हमने डिस्टिलेट कर लिए हैं ए को। इसका जो बॉटम प्रोडक्ट जो बचेगा, जो डिस्टिलेट नहीं होगा, वो होगा हमारा रेसिड्यू। और रेसिड्यू क्या होगा, यहाँ तो ए हो गया तो यहाँ पे बी, मतलब यहाँ मिलेगा हमें वाटर और यहाँ मिलेगा हमें एल्कोहल। तो ये हो गया हमारा सिंपल डिस्टिलेशन। अब सिंपल डिस्टिलेशन जो होता है वो हम बात करते हैं कि विथआउट रिफ्लक्स के भी चला सकते हैं और विथ रिफ्लक्स के चला भी सकते हैं। तो ये हो गया, इसे हम डाल देंगे वापस में डाल सकते हैं। ये एक बैच प्रोसेस है। बैच प्रोसेस है मतलब हम इसे एक बार यूज़ कर लेते हैं फिर बंद कर लेते हैं। नॉर्मली ये फार्मा इंडस्ट्री में होता है यूज़ इसका, और इसे हम लोग एक टेस्टर एंड सैंपल में भी यूज़ कर सकते हैं और कुछ फाइन प्रोडक्ट हम लोग को डिस्टिलेट करना है उसके लिए भी कर सकते हैं। जनरली दोस्तों ये जो इतनी यूज़ में नहीं आती है बैच डिस्टिलेशन, लेकिन जब बात करते हैं हम लोग कि नॉर्मल 20 से 25 डिग्री के बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस के लिए अगर हमें यूज़ करना है तो हम ये बैच डिस्टिलेशन का यूज़ आराम से कर सकते हैं। बाकी तो ये इतना प्योरिटी नहीं रहती इसमें, बाकी बहुत इजी है। तो ओवरऑल बात फिर से कर लेते हैं। हमने स्टीम लिए और जैकेट में डाले, जैकेट से इसको जब हीट मिली तो ए और बी जो हमारा मिक्सचर है वो वेपर चला गया ए में और यहाँ रिसीवर टैंक में कंडेंस हो गया कंडेंसर के थ्रू, तो यहाँ मिल गया। कुछ जो बीच के पार्टिकल है वो ए और बी हमें यहाँ मिल गए और बाद में जो बचा वो हमारा रेसिड्यू है। ये हमारे जो कट्स है वो टाइम इंटरवल के बाद मिलते जाएंगे, इसलिए हमने यहाँ 2 टैंक लगा लिए हैं और बाकी हम लोग का डिस्टिलेट हो गया। तो हमने बात कर ली दोस्तों सिंपल बैच डिस्टिलेशन या सिंपल डिस्टिलेशन कैसा होता है। अब आगे जो हमारा वीडियो आएगा वो उसका नेक्स्ट टॉपिक पे रहेगा कि सेकेंड टाइप ऑफ डिस्टिलेशन के बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, और आपको बता दूं अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। कुछ डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं सारे कमेंट्स के जवाब दूंगा। और एक वेबसाइट है ये रीडमेट, आप इसमें कोई भी बुक, एक चैलेंज रहता है तो चैलेंज में आपको जो भी चैलेंज रहेंगे 1 2 3 उसमें जो बुक रीडिंग करने के लिए बोलेगा, तो जो भी बुक आपको रीड करना है उसमें जो भी एक्सपीरियंस है आप उसमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ये इंस्टाग्राम में भी है, फेसबुक में भी है, ट्विटर में भी है और मैं इसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो जो रीडमेट है इसमें आप कोई भी बुक जो भी है आपकी जो फेवरेट बुक्स है उसको आप पढ़ सकते हैं और उसके बारे में जो भी एक्सपीरियंस है वो दूसरों से शेयर कर सकते हैं ताकि दूसरे स्टूडेंट या किसी का भी अच्छा उसको भी बेनिफिट मिले।